नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त में और मैं सोनू मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि इस हफ्ते कुछ कई सारे घटनाक्रम हुए तो उनके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले चर्चा होगी बेंगलुरु की, जो अभी हालिया में आपको पता है, जैसे बेंगलुरु में दंगे हुए, एक व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर गलत टिप्पणी कर दी, सोशल मीडिया के ऊपर गलत पोस्ट कर दी, तो उसके बाद वहाँ दंगे फैल गए। तो दंगे बहुत बुरी तरह फैले, कई इमारतों को और कारों को आग लगा दी गई। उसके बाद दंगे हुए, उसमें कई इमारतों और कारों को नुकसान पहुंचा। उसके बाद जो भीड़ थी वो और आतंक मचाने के लिए वो एक मंदिर की तरफ बढ़ी। मंदिर में उन्होंने तोड़फोड़ मचानी थी, मंदिर को तोड़ने के प्रयास से वो आगे बढ़े। पर वहीं पे अचानक एक चमत्कार हुआ, जो अपने मुस्लिम भाई हैं उन्होंने एक श्रृंखला बनाई जिस कारण जो दंगाई थे वो अंदर नहीं घुस पाए, और बहुत ही अच्छा एक प्रेम भावना का उन्होंने प्रचार किया है कि अगर जो कुछ दंगाई हैं वो मंदिर को तोड़ने गए हैं, तो जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना के उस मंदिर को तोड़ने से बचाया, जिससे कि ये दंगे वहीं पे रुक गए और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये एक सीख जानी चाहिए जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर भी, क्योंकि आपको पता ही है कि बाबरी मस्जिद 1992 में जब तोड़ी गई थी, तो जो हमारे हिंदू भाई हैं, इतने करोड़ों अरबों में के हिंदू भाई हैं, वो बाबरी मस्जिद नहीं बचा सके। तो हमारे हिंदू भाइयों को भी इनसे सीखना चाहिए। तो अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि ये सेकुलर देश है और इसको ऐसे ही कायम करना पड़ेगा। अगर हम दंगाइयों की बात सुनेंगे, कुछ दंगाई कहेंगे कि ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम है, भाई इसकी मस्जिद तोड़ो, इसकी मंदिर तोड़ो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी भी किसी देश में शांति अमन नहीं होगा। ये कितने ही देश ऐसे आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पे। तो हमें धर्म के नाम पे एक दूसरे की जो भावना है उसका सम्मान करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। पर ना जाने दोस्तों क्यों, कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो दंगा भड़काने का काम है ना, ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल करते हैं। कि न्यूज़ चैनल किसी भी एक टॉपिक को ऐसा पकड़ लेंगे और उसको इतना ज़्यादा उछाल देंगे कि वो मीडिया में इतना ज़्यादा फैलने लग जाता है कि उससे दंगे उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि दंगा होने के बाद जब वो शांत हो गया, तो उसके बाद आज तक पे एक डिबेट हुई जिसपे राजीव त्यागी जी भी आए थे। बहुत ही मशहूर डिबेट है, आपको पता ही होगा। आप भी जयचंद हो, आप भी नकली हो, आप भी जयचंद हो। मैं तो आपको भी जयचंद बोल रहा हूँ, आपको भी जयचंद बोल रहा हूँ, 100 बार जयचंद बोल रहा हूँ। संबित पात्रा का ये अंदाज बताता है कि राजीव त्यागी के साथ जो कुछ हुआ, और भूलवश ही सही, लेकिन राजीव त्यागी को उनकी अंतिम डिबेट में संबित पात्रा ने जो शब्द कहे उन पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। कुछ जयचंद यहाँ बैठे, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में। तो राजीव त्यागी और संबित पात्रा दोनों आए, तो संबित पात्रा ने इसके ऊपर डिबेट करी राजीव त्यागी से, और इतने गलत वर्ड यूज़ करे। जयचंद बोला उनको और बोला तू नाम का टिक्का लगाता, तू नकली ब्राह्मण है, ये है वो, बहुत गलत बोला, जिससे आहत होके राजीव त्यागी जी को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी वहीं पे मौके पे, जैसे ही वो घर पहुँचे वहीं पे उनकी मौके पे मौत हो गई। तो उसके बाद सवाल उठने लग गए कि ऐसी जहरीली डिबेट क्यों होती है न्यूज़ चैनल पे। और यहाँ तक कि जब वो मर रहे थे, जब उनके आखिरी शब्द भी उनकी वाइफ ने बताया कि उनके आखिरी शब्द थे कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, ये लोग मुझे जीने नहीं दिया, इन लोगों ने मुझे मार दिया। तो अब जो ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि जो ये संबित पात्रा है इसको गिरफ्तार करो, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। पर जो न्यूज़ चैनल है वो इस चीज़ को नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे आपको पता ही है कि गोदी मीडिया है, ये सब गोदी मीडिया ये सब बिके हुए हैं मोदी के। तो कहीं भी इस बात की चर्चा ही नहीं हो रही है। जो राजीव त्यागी की मैं तो ये हत्या ही कहूँगा, और हत्या के बाद क्या हुआ, जो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, उन्होंने आज तक न्यूज़ चैनल के ऑफिस के बाहर जाके उन्होंने हंगामा भी किया, पर वहाँ पे भी पुलिस आई और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसी जहरीली डिबेट न्यूज़ चैनल पे होती क्यों है। पुराने ज़माने में आपको पता ही होगा कि एक रिंग होता था जहाँ पे
दो पहलवानों को आपस में लड़ाया जाता था कि भाई कौन किसको, मतलब जो ताकतवर होगा वो किसी दूसरे को मार देगा। तो यही आज कन्वर्ट होकर न्यूज़ चैनलों पे बन गया, खासकर हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल जितने भी हैं वहाँ पे मतलब टीआरपी के नाम पे कुछ भी चल रहा है। अभी आपको क्लिप दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? Theatre, Rotary Club or school? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Today, because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. ये लैंग्वेज है, कासिम साहब की कैसी लैंग्वेज है? यार क्या मकान लिखवा रही है, ये किस मुंह से राजा माँ की बुराई कर सकती है? पहले अपने आप को तो सुधारे। खुद ब्लैक में अपने पति को ब्लैकमेल करने पति से 3 साल से अपने पति से अलग रह रही है। जो और हाँ हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ थोड़ी छोड़ दूंगा क्या? तो देखा कैसे कैसे मतलब कि इनको टीआरपी चाहिए न्यूज़ चैनल को, चाहे कोई भी बीच में मरे काटे या दुश्मनी करे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो कोई न्यूज़ चैनल एक फलाना बंदे को बुलाता है पार्टी से, एक फलाना बंदे को, दोनों एक दूसरे को उतना नहीं जानते, थोड़ा बहुत बाय फेस जानते, पर कई बार न्यूज़ डिबेट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हाथापाई हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और आपको तो पता ही है राजनीति में दुश्मनी बहुत भारी होती है, एक दूसरे का कत्ल भी हो जाता है। तो मैं ये सब बिल्कुल मतलब कि इस चीज़ का तो बिल्कुल खंडन करता हूँ कि कैसे ये न्यूज़ चैनल है, इनका बायकॉट करना चाहिए। मतलब ये टीआरपी के नाम पे कुछ भी बेचते हैं, कुछ भी, मतलब कि इनको जान की कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ ये चाहिए हमारे न्यूज़ चैनल पे मसाला मिलता रहे और लोग हमारे चैनल को देखें। और इनके चैनल को खासकर डिबेट देखना, मुझे तो लगता है जो ये भक्त है ना, इन्हीं को पसंद है। मतलब ये कचरा ही बोलते रहते हैं, कचरा दिखाते हैं, और वो कचरा आप लोग देखते हो, ठीक है। और आप लोगों को आदत पड़ जाती है ये चीज़ देखने का, और आपके मन में भी जो हिंसात्मक विचार हैं वो आने लग जाते हैं। तो मेरा दोस्तों आपसे निवेदन है कि ऐसे न्यूज़ चैनलों का बिल्कुल बायकॉट करें। सबसे पहले तो ऐसे भड़काऊ न्यूज़ चैनल में सबसे पहला नंबर आता है रिपब्लिक भारत का। इतनी मतलब बड़बड़ करता है अर्नब गोस्वामी, इतनी बड़बड़, मतलब जर्नलिज्म तो छोड़ ही दीजिए। मुझे तो लगता है कि उसको कुछ स्क्रिप्ट, या वो तो एक्टर से भी बढ़ के है मतलब। तो दोस्तों ऐसे न्यूज़ चैनल का बिल्कुल बायकॉट करें। मैं तो ये कहता हूँ कि ये न्यूज़ चैनल इतने ज़्यादा गोदी बन चुके हैं, अगर ये ईमानदारी से सिर्फ 1 महीने के लिए ना मोदी सरकार के खिलाफ सच्चाई बोलने लग जाए ना, तो सच कह रहा हूँ कि 1 महीने में भी तख्ता पलट हो जाएगा मोदी सरकार का। इतनी ज़्यादा खामियाँ हैं, पर फिर भी ये गोदी मीडिया लगी हुई है। इनको ये सिर्फ पैसों के भुक्के हैं, इनको लोथड़े फेंक दिए जाते हैं नोटों की गड्डी के, और ये उसी को लेके भौंकते रहते हैं। और हमेशा आप देखेंगे कि अगर कोई दूसरा अदर पार्टी का प्रवक्ता होगा बीजेपी को छोड़ के, तो वो उसकी साइड नहीं लेंगे, ये बीजेपी वालों की साइड लेंगे ना। बीजेपी वालों से क्वेश्चन भी नहीं पूछते ये ढंग के। तो दोस्तों इनका बायकॉट करना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ चैनल वाले कितना ज़्यादा सुशांत सिंह के केस को दिखाया जा रहा है, जबकि ये मतलब प्रूव ही हो चुका है कि अब उसने आत्महत्या की थी फांसी लगा के, क्योंकि उसका जो लैपटॉप बरामद हुआ है इसमें भी सुशांत ने ये सर्च किया है कि सबसे आसान मौत कैसे होती है। तो ये सर्च तो सुशांत ही कर सकता है, तो क्योंकि अगर किसी और ने हत्या करनी होती वो क्यों सर्च करता है ये सब, वो तो डायरेक्ट हत्या करता। उसके बावजूद भी जो लोग हैं मतलब कि वो जस्टिस फॉर सुशांत, ये खासकर जो भक्त लोग हैं यही कर रहे हैं। तो ये बाकी चीज़ें भूल गए। काश कि पुलवामा में जो 44 सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए भी ऐसा ट्रेंड चलाया जाता, पर अफसोस हमारे देश में एक स्टार की बहुत बड़ी वैल्यू है, पर जो अगर कोई सैनिक शहीद हो जाते हैं, वो भी 44 सैनिक शहीद हो जाए, उनके लिए कोई ट्रेंड नहीं चलाया गया। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, अगर ऐसा कुछ ट्रेंड चलाया जाता तो ये बीजेपी के खिलाफ होता, और भक्त बिल्कुल भी नहीं जाता। चाहे सैनिक मरता रहे मरे, उनके लिए शहीद हो, उनको कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। 44 सैनिक शहीद हुए, उनके लिए कोई सीबीआई या कोई ईडी की कोई जांच नहीं है, NIA ने भी मना कर दिया, किसी ने कोई जांच ही नहीं करी।
यहाँ तक कि आपको पता ही है कि जो जम्मू कश्मीर के डीएसपी थे वो आतंकियों के साथ पकड़े गए थे, पर उनको बेल मिल गई, ठीक है। उसके ऊपर ये न्यूज़ चैनल कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है। और जो हमारे डॉक्टर कफील जी हैं जिन्होंने इतने बच्चों की मदद करी, उनको NSA लगा के जेल में डाला हुआ है, ठीक है। NSA इतना ख़तरनाक कानून है कि वो सरकार को इतनी पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर उठ सके और किसी भी आदमी को जिसको वो सस्पेक्ट मानती है उसको वो जेल में बिना किसी वजह के डाल सकती है। तो अब देखिए कफील जी की जो NSA की 3 महीने का NSA होता है वो क्लियर होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई, उसके बावजूद भी ये नहीं छोड़ रहे, ठीक है। तो एक जो DSP है, ठीक है, जिस पे 44 सैनिकों के शहीद होने का आरोप भी लगे हुए हैं, उस बंदे को जो आतंकियों के साथ पकड़ा गया उसके ऊपर NSA नहीं लगाया। जो डॉक्टर कफील खान है उनके ऊपर NSA लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ NRC के ऊपर भाषण दिया था। तो NRC के ऊपर तो बहुत से लोगों ने, लाखों लोगों ने बोला, उनको तो किसी को NSA नहीं किया गया, पर डॉक्टर कफील को फालतू में ही सरकार ने NSA कानून लगा के उनको जेल में डाला हुआ है और इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। वो एक काबिल डॉक्टर हैं, ठीक है। इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, पर सरकार वो कुछ नहीं सोच रही, सिर्फ अपना ईगो जो है उनका वो हर्ट हुआ है, तो इसलिए उनको सज़ा दे रखी है। तो दोस्तों इसके खिलाफ़ आप आवाज़ उठाइए, ठीक है। ट्विटर पर जाके जस्टिस फॉर डॉक्टर कफील लिखिए, फ्रीडम फॉर डॉक्टर कफील लिखिए, ठीक है। ताकि अब ये चीज़ मैं मानता हूँ कि गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा, पर कुछ जो सच्चे मीडिया हैं, द प्रिंट हो गया, द वायर हो गया, हमारा NDTV हो गए, रवीश जी, वो भी ये मुद्दा उठाते रहे हैं। तो आप इसको ट्रेंडिंग में चलाइए ताकि कुछ जो न्यूज़ चैनल है वो तो कम से कम इस चीज़ को दिखाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।